जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज के ऑब्जेक्टिव क्लास में। बच्चों, आप सभी छात्रों के लिए हमने साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आ गए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को देख लें और जल्दी से इन सारे प्रश्नों को याद कर लें। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए सही बच्चे याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को। पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कूटपाद किस में पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न है कूटपाद किस में पाया जाता है। ए पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी अमीबा या डी कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा अमीबा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। याद कर लीजिए सही बच्चे, अमीबा होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है ए रात में, बी दिन में, सी रात और दिन में या डी सुबह और शाम में। तो इस प्रश्न का आंसर जो है बाबू वो हो जाएगा दिन में। बी नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। जल्दी से बताएंगे क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ए हरा, बी नीला, सी लाल या डी सफ़ेद। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा छात्रों हो जाएगा हरा। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम सही होगा। याद रखिएगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ए टीबी, बी एनीमिया, सी मधुमेह या डी उच्च रक्तचाप। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा एनीमिया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ए स्वपोषी, बी समभोजी, सी मृतजीवी या डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि मृतजीवी। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही होगा। याद रखिएगा, मृतजीवी। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है। ए वसा, बी हार्मोन, सी एंजाइम या डी कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन हार्मोन है। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही होगा। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन हार्मोन है। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे। ए पोषण से, बी उत्सर्जन से, सी शोषण से या डी परिवहन से। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी उत्सर्जन से। ठीक है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन एकदम सही होगा। वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सूर्य का प्रकाश, सी क्लोरोफिल या डी सभी। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, डी एकदम सही आंसर होगा। याद रख लीजिएगा। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ए जल के साथ, बी कार्बन ऑक्साइड के साथ, सी ग्लूकोज के साथ या डी डिक्टियोजॉम के साथ। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो है कि जल के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जल के साथ बाहर निकलता है। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णी लवक में या डी श्वेत रक्त कण में। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। चलें
अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्राम अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ठीक है, क्या है प्रश्न? विश्राम अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ए 72 बार, बी 80 बार, सी 60 बार या डी 90 बार। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 72 बार। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। याद रखिएगा 72 बार धड़कता है। ठीक है, आपको याद रखना है 72 बार धड़कता है। चले अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ए नीचे की ओर, बी ऊपर एवं नीचे की ओर, सी ऊपर की ओर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऊपर की ओर। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा एकदम सही, ऊपर की ओर होता है स्थानांतरण। ठीक है, चले आपको याद रखना है सी नंबर ऑप्शन। चले अगला क्वेश्चन है, देख लें। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जनी अंग कौन है? ए रक्त, बी विधिक, सी श्वेत ग्रंथि या डी अग्न्याशय। तो इस प्रश्न का जो एकदम सही उत्तर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, क्या है उत्सर्जी अंग कौन सी है? तो बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। चलें इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे और आंसर करेंगे। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? क्या है क्वेश्चन? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ए स्पर्शक के द्वारा, बी जीभ के द्वारा, सी कूटपाट के द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि कूटपात। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी, कूटपात के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे कूटपात होगा इसका उत्तर। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ए लिशमैनिया, बी इनमें से कोई नहीं, सी प्लाज्मोडियम या डी प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, देख लें प्लाज्मोडियम, सी जो है आपका एकदम सही आंसर होगा। याद रखेंगे प्लाज्मोडियम। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पुनः पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी यकृत या डी बड़ी आंत। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, एकदम सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन एकदम सही है, छोटी आंत या क्षुधांत्र। ठीक है, याद रखेंगे छोटी आंत होगा इस प्रश्न का आंसर। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ए मनुष्य यानी पुरुष में, बी कॉकरोच में, सी घोड़े में या डी स्त्री में। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कॉकरोच। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। ठीक है, कॉकरोच इस प्रश्न का आंसर है, याद रखेंगे। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ठीक है, चलें ऑप्शन देखें। ए इंसुलिन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी थायरोक्सिन या डी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा सी थायरोक्सिन। ठीक है, एकदम सही आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ए उपापचय, बी ऊष्माक्षेपी, सी संयोजन या डी अपचयन। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है,
याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या? श्वसन। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? ए आम, बी नागफनी, सी हाइड्रीला या डी कनेर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर है कि कनेर। डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि रंध्र अनुपस्थित रहते हैं कनेर में। ठीक है, चलें याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? ए वसा, बी हीमोग्लोबिन, सी हार्मोन या डी कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर भी करेंगे। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, संघ, वृद्धि या समन्वय। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? वृद्धि एकदम सही आंसर हो जाएगा कि महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। ठीक है, चले याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को दें आंसर। ठीक है, चले। मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, सेम के बीच का आकार, आयताकार या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा सेम के बीच का आकार। बी नंबर ऑप्शन एकदम सही होगा, सेम के बीच का आकार। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देखें और आंसर करें। ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, कोशिका तंत्र में या क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा सी नंबर एकदम ऑप्शन एकदम सही है, कोशिका तंत्र में। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा? कोशिका तंत्र में। ठीक है, चले याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखें और आंसर करें। लेटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में या इनमें से सभी में। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है बाबू, डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इनमें से सभी में लेटेक्स पाया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके 2025 मैट्रिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे और अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। आप हमें कमेंट कर दें कि आपको इनके पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगले ऑब्जेक्टिव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।